ये पार्टी बलात्कारी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है और अब आतंकी पार्टी है। आप बताइए, तालिब को ले लिया आतंकवादी, कश्मीर के लश्कर है तोयबा को, वो आतंकवादी को अपने जम्मू कश्मीर का सोशल मीडिया इंचार्ज बना दिया। सरोज संजय को ले लिया, संजय सरोज को, वो लश्कर है तोयबा का फंडिंग करता था, उसको ले लिया। तुम आतंकवादी, आतंकी पार्टी हो। ये हर जालिम को मिटाएंगे, वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए नया गांधी बनाऊंगा। 4 जून नतीजे की जो शाम होगी उस पर अपने हक पे देश की जनता को वोट करना पड़ेगा। वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा, नहीं तो 2 जून की रोटी कमाना आपके लिए दुश्वार हो जाएगा और आप भीख मांगते रहोगे, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे। ये होगा, मैं आपको बता दूं। मैं आपके चैनल के मुद्दे मुंह पे कह रहा हूँ कि एक गुंडा सरकार में बैठ चुका है जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी है और बाकी इसकी सत्ता है। विकसित भारत या विकसित कोई देश या समाज नहीं हो सकता। विकसित का मतलब है कि द एंड, जब आपने पूरी कंप्लीट कर ली तो आगे के रास्ते बंद। तो विकसित तो कोई नहीं सकता, विकासशील हमेशा रहेगा। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। टोपी उड़ा रहा है मोदी जी। विकसित का क्या, ब्रिटेन विकसित हो गया क्या? अब वहाँ विकास की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका विकसित हो गया, वहाँ पर विकास की ज़रूरत नहीं है। अरे समय के साथ जो लोग पुराने लोग निकलते जाएंगे, नई आवश्यकता आएंगे, नए तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। तो विकसित नहीं हो सकता कोई चीज़, विकासशील हो सकता रहता है, हमेशा रहता है। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव अब बहुत करीब हैं। पहले चरण के नॉमिनेशन हो रहे हैं और अब देखना होगा कि पहले चरण के अंदर इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन कितना बढ़त बनाते हैं। दोनों पार्टियां अपना अपना एजेंडा तैयार कर लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर के मुद्दे को फिर दोबारा से हवा दे रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन है जो कहता है कि 30 लाख पद खाली हैं, उनको भरने की हम कोशिश करेंगे और पहले ही कैबिनेट की बैठक में उनके लिए भर्तियां निकाल दी जाएंगी और एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। किसानों के लिए बिजली बिल फ्री होंगे। तमाम योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। देखना होगा इसको लेकर जनता क्या सोचती है। मेरे साथ में पंडित जी हैं और छाबड़ा जी हैं और क्या कहते हैं प्रिंस जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि 2024 में किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। तो पंडित जी, 2024 के चुनाव को लेकर सब पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे और अपने अपने मुद्दे तय कर लिए हैं, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुद्दे नहीं हैं। मुद्दा कैसे नहीं? जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत या विकसित कोई देश या समाज नहीं हो सकता। विकसित का मतलब है कि द एंड, जब आपने पूरी कंप्लीट कर ली तो आगे के रास्ते बंद। तो विकसित तो कोई नहीं सकता, विकासशील हमेशा रहेगा। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। टोपी उड़ा रहा है मोदी जी। विकसित का क्या, ब्रिटेन विकसित हो गया क्या? अब वहाँ विकास की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका विकसित हो गया, वहाँ पर विकास की ज़रूरत नहीं है। अरे समय के साथ जो लोग पुराने लोग निकलते जाएंगे, नई आवश्यकता आएंगे, नए तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। तो विकसित नहीं हो सकता कोई चीज़, विकासशील हो सकता रहता है, हमेशा रहता है। पहली बात। और रही बात नरेंद्र मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो 2014 में जो वादे किए थे उसमें उन्होंने पूरे नहीं किए। लोगों ने वो तो कह रहे हैं 30-70 हटा दी है, राम मंदिर बनवा दिया है और CA/NRC की तैयारी चल रही है। क्या ये वादे थे उनके? क्या 2014 और 19 में, 2017, 2022 में जो भी इलेक्शन हुए उसमें क्या NRC का मुद्दा था? क्या उसमें जो है कश्मीर का मुद्दा था? कश्मीर का मुद्दा था, धारा 370 हटाना था। तो पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसको क्यों नहीं कब्जा कर लेते? वो राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं ना कि इस बार हो जाएगा। अरे यार, जब 14 में नहीं किया, 19 में नहीं किया, तो अब कहाँ हो जाएगा? जब इनको करना, धारा 370 खत्म करने के बजाय पहले कब्जा करना चाहिए। धारा 370 तो बाद में खत्म होती, और धारा 370 कहाँ खत्म कर लिया? धारा 370 के अंतर्गत ही भारतीय संविधान की आर्टिकल 370 के अंतर्गत ही हमारा उनसे समझौता है। उसमें हमारा ये समझौता है कि हमारा वहाँ पर हमारा कोई दबाव नहीं होगा। हम संसाधन उपलब्ध कराएंगे क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा से मामला है। तो उस पर कश्मीर सरकार ने, जो कश्मीर की संविधान सभा थी, राजा हरि सिंह ने ये एग्रीमेंट किया था कि हमारे यहाँ आप अपने आदमी हमारी भी सुरक्षा करेंगे, अपनी भी सुरक्षा करेंगे, लेकिन हमारा अपना संविधान होगा। इसीलिए वहाँ 6 साल की विधानसभा होती है, अपने यहाँ 5 साल की होती है। सुप्रीम कोर्ट का वहाँ नियम लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चलने की लोग बात करते हैं, हमारा उनका जो डिस्प्यूट है, उस धारा को हटाने के लिए हम हटाएंगे नहीं हटाएंगे, दोनों पर सहमति बनेगी तब हटेगी। सहमति बनाने लेके संविधान सभा जो कश्मीर की थी, जब वो होगी तब ना। संविधान सभा ही नहीं है, जब संविधान सभा ही नहीं, राजा हरि सिंह उसके संविधान सभा के मेंबर ही नहीं है, तो आप कैसे लागू कर लोगे? इसीलिए आज जब देखें कोई आफत आती है तो हम वहाँ के नागरिकों पर गोलियाँ नहीं चलाती, हमारी सरकारें नहीं चलाती हैं।
हैं, लेकिन संसाधन उपलब्ध कराते हैं, हम वहाँ पर रक्षा करते यहाँ भी 370 के नाम पर झूठ बोला जा रहा है। बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। लोगों को 370 पढ़ना चाहिए। क्या है, भारतीय संविधान की धारा 370 पढ़ना चाहिए। उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि शादी करने का प्रावधान, कि जो लड़की शादी कर लेगी वहाँ जाएगी तो पहले नियम था कि पासपोर्ट लेकर के अपने मायके में जाएगी, वो भारत की नागरिक हो जाएगी, कश्मीर की नागरिक नहीं रहेगी। उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है कि अब जा सकती है, पासपोर्ट की उसको आवश्यकताएँ नहीं है। दूसरी बात है, पहले था कि 11 साल आदमी जो वहाँ रहेगा वो ज़मीन खरीद सकता है, कहीं का भी रहने वाला हो, कश्मीर जम्मू में रहेगा तो। अब उसको उन्होंने बढ़ा करके 12 साल कर दिया है। अब वहाँ 12 साल कौन आदमी रह सकता है? वही आदमी रह सकता है जो यहाँ सरकार और वहाँ की सरकार की जानकारी में हो, यानी सरकारी नौकरी कर रहा हो, जो हमारे संविधान मतलब भारतीय कानून के अंतर्गत है। जब हम वहाँ और 3 साल बाद वहाँ से आपको ट्रांसफ़र भारत सरकार में है, 3 साल से आप रह नहीं सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप कैसे खरीद सकते हैं? जब 12 साल रहेंगे तो खरीदेंगे कहाँ से? और खरीदेंगे अभी तो हमारे आपके पास तो है नहीं, खरीदेंगे तो अडानी अंबानी खरीदेंगे, रतन टाटा। अडानी अंबानी के लिए चल रहा है, टूरिज्म पहले से भाई, उद्योगपतियों के लिए टूरिज्म पैसा वो लगाएगा, वहाँ संपत्ति वो बनाएगा, होटल वो बनाएगा, सिटियाबाजी वो कराएगा। आम आदमी घूमने जाएगा, पैसा अडानी अंबानी पैसा आम आदमी देगा। यही बात है ना। 2024 में जनता, हमको लगता है जितना मैंने ग्रामीण क्षेत्रों का और शहरी क्षेत्रों का भ्रमण किया हुआ है, मैं भ्रमण किया है आपने? बिल्कुल भ्रमण किया है मैंने। कम से कम उत्तर प्रदेश में 30 जिलों का भ्रमण किया हुआ है, पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक मैंने किया हुआ। आप उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में घूमकर आए? 30 जिलों में घूमा हूँ। कैसा लगा माहौल आपको? माहौल बिल्कुल बेहतर नहीं है, सरकार के विपरीत है। सरकार के विपरीत है? सरकार के विपरीत है। सरकार तो कह रही उत्तर प्रदेश में आपकी बार 75-77 सीटें जीतेंगे हम लोग। अरे कहने को तो कोई, हम भी कह रहे हैं कि साहब, कह रहे हैं कि 75-77 तो पक्की हैं और 80 भी आ जाएंगे, कोई ताज्जुब नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ बिना इलेक्शन लड़े मैं भारत का राष्ट्रपति बन जाऊंगा, तो बन जाऊंगा क्या? सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये मकसद होता है, खाली लोगों में इतना दिखावा कर दो कि लगे कि हमारा ही वर्चस्व है और जनता हमको चाह रही, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन हमने घूमा है और देखा है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो स्वयं कहते हैं कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ, फेस नहीं कर पा रहा हूँ, अपने गांव के मोहल्ले के उस घर को फेस नहीं कर पा रहा हूँ। बगावत बता रही है भाजपा के खिलाफ क्या? वो कह रहे हैं कि जब हमको नहीं सुना गया और तो हम जनता के कार्य ही नहीं कर पाए हैं 10 सालों में, जब काम ही नहीं कर पाए हैं तो हम क्या मुंह लेकर के जाए उनसे वोट मांगने के लिए? ये उनके कार्यकर्ता खुद कहते हैं इस बारे में। अच्छा। और अभी आप पीछे इलेक्शन में देख भी चुके हैं, जो राज्यसभा के सीटें आई, 8 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य को या उनके कैडर के लोगों को नहीं भेजा गया राज्यसभा, जो भेजा गया दूसरी पार्टियों से आए हुए उद्योगपतियों को आए हुए। अब मैं खुल के तो नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन हम तो लगता है कहीं ना कहीं अवैध तरीके से कुछ लाभ लेकर के उनको राज्यसभा के मेंबर बनाया गया है। तो खुल्लम खुल्ला लग रहा है उनको खरीदा गया नहीं, है। हम इसलिए नहीं कह सकते ना, आपके कैमरे आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं, लेकिन हम आरोप नहीं लगा सकते, आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है। क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव को लेकर? मैं भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दिए है और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 400 पार नहीं, अब की बार इनकी 400 हार होंगी, तो इन सब दावों के बीच में किसका दावा मजबूत लग रहा है आपको? देखिए, इंडिया गठबंधन का दावा मजबूत लग रहा है, क्योंकि इनके दावा तो खोखले ही हैं। 2 करोड़ नौकरी देंगे, घोखला निकला। 1.5 लाख लेके आएंगे काला धन, वो अपने ले लिया। जो काला धन जनता को देना था वो काला धन आया, और वो अपने पास रख लिया बॉन्ड के रूप में, वो सारा पीएम फंड में रख लिया, दिया नहीं जनता। परेशानी क्या है? उससे परेशानी ये है कि हम टैक्स देते हैं, जो हम टैक्स देते हैं उसी से पूरा काम चलता है। अब हमारा पैसा थोड़ा बहुत तो घोटाला चलता रहता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये पार्टी बलात्कारी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है और अब आतंकी पार्टी है। आप बताइए, तालिब को ले लिया आतंकवादी, कश्मीर के लश्कर है तोयबा को, वो आतंकवादी को अपने जम्मू कश्मीर का सोशल मीडिया इंचार्ज बना दिया। संजय को ले लिया, संजय सरोज को, वो लश्कर है तोयबा का फंडिंग करता था, उसको ले लिया। तुम आतंकवादी, आतंकी पार्टी हो, आतंकवादी को ले रहे हो, अभी बम फटवा दोगे, नाम कांग्रेस का लगवा दोगे। तुम ऐसे पार्टी हो कि गरीब की जो कटोरे में से भी पैसा छीन के अपने रख लोगे, इतने बड़े चोर हो तुम। क्या गरीब का कटोरा से पैसा छीनने वाले हो? जीएसटी गरीब लोग देते हैं, 65% जीएसटी गरीब देते हैं, अमीर क्यों 3% दे रहे हैं? जो अमीर टैक्स देते हैं उससे हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नौकरी मिलती है। उनका टैक्स तुम 3% कर दियो, उनसे टैक्स ही नहीं ले रहे हो, वो बॉन्ड के रूप में तुम पैसा ले रहे हो। बात समझिए आप मेरी। वो जो टैक्स लेना था, और टैक्स लेके जो स्वास्थ्य में, शिक्षा में
हमारी नौकरी में। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कि जिस आरोपी ने भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चंदा दिया है इसके अंदर, इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर, वो ही सरकारी गवाह बन जाता है, क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के अंदर। जी, तो क्या लगता है ईडी और भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ हो चुका है? क्रोनोलॉजी समझिए आप। शरद रेड्डी जी की बात कर रहे हैं, अरविंदो के डायरेक्टर, वो 10 तारीख से उससे पूछा जाता है अरविंद केजरीवाल को जानते, बोलता नहीं जानते, हम तो जानते ही नहीं है अरविंद केजरीवाल। बोलता बेटा रुक, गिरफ्तार कर लिया जाता है। 15 तारीख को वो 5 करोड़ दे देता है, उसके बाद वो सरकारी गवाह बन जाता है, तब जानने लगता है। उसके बाद उसको बेल मिल जाती है, फिर 50 करोड़ दे देता है। जो आदमी जानता नहीं था उसको लाठी डंडे के तौर पे उसको गिरफ्तार करके तुम जनवा दिए केजरीवाल को। अब 10 तारीख तक तो वो जानता ही नहीं था, 5 दिन में याददाश्त कहाँ से आ गई उसकी। और 5 करोड़ रुपया दे दिया तुमको, तुम उसको सरकारी गवाह बना दिए, 50 करोड़ दे दिया, टोटल 55 करोड़ दे दिया, तुम उसको वहाँ से बाहर कर दिए। तो आदमी देख रहा है कि तुम जो इस घोटाले का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था, जो रेड्डी था, ये बेनिफिशियरी है, क्योंकि शराब घोटाले का ईडी बता रही कि इसको ही फायदा हुआ है, लेकिन उसी को सरकारी गवाह बना दिया गया है। वो मेन था, उसको बोला गया तुम अरविंद केजरीवाल को फंसा दो, क्योंकि वो हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। 2 बार हार गए हैं, 1 बार एमसीडी में, 3 बार हम हार चुके हैं पंजाब और उसमें। लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? 100% फर्क पड़ेगा। दिल्ली में 7 सीटों में क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन? 4 सीट आएगी, अब 5 आएगी, अब 5 आएगी। ये जो और पकड़े, अभी 31 को सारे नेता आएंगे, प्रगति मैदान में आम जनता आएगी। ये हिटलर शाही इनकी नहीं चलेगी। जनता समझ रही सब चीज, जनता समझ रही है। ये हर जालिम को मिटाएंगे, वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए नया गांधी बनाऊंगा। अरे तुम पहले अपना डिग्री तो बदलो, तुम्हारा डिग्री है कंप्यूटर, संविधान बदलेंगे, डिग्री विग्री नहीं बदलेंगे। अरे डिग्री कंप्यूटर से निकला है, कंप्यूटर आया 92 में, राजीव गांधी लाए, तुमने डिग्री 86 का है, तो कैसे कंप्यूटर से निकल गया? संविधान तुम क्या बदलोगे? ये संविधान बदलेंगे? आप सही कह रहे हैं, ये 1/4 ला के 360 में संविधान बदल देंगे, डेमोक्रेसी को ख़त्म करेंगे। ये दलित को सोचना होगा, ये मेरे को नहीं सोचना है। दलित को अपने जाके फिर से अपना कूड़ा साफ करना है तो इनको वोट डालें। अगर दलित को चाहिए कि ये हटा दें इसको, तो आप आराम से आज जो खड़े हो छाती चौड़ा करके 19% वोट दे रहे हो, उन दलित भाइयों से कहूँगा, बहन जी को कहूँगा, जो मुसलमान को लड़ा रही है मुसलमान के सीट में। सतपाल छाबड़ा जी, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव का बिल्कुल एजेंडा क्लियर है? प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ने के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी जेल में डालना है बिल्कुल सीधा आपको। 4 जून को जो रिजल्ट आना है, अगर मैं यकीनन आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं, अगर जनता ने 4 जून को अपने हक में फैसला नहीं दिया तो 2 जून की रोटी के लिए तरस जाएगा एक एक बंदा, भीख मांगने की नौबत में आ जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ 4 जून नतीजे की जो शाम होगी, उस पर अपने हक पे देश की जनता को वोट करना पड़ेगा। वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा, नहीं तो 2 जून की रोटी कमाना आपके लिए दुश्वार हो जाएगा और आप भीख मांगते रहोगे, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे। ये होगा, मैं आपको बता दूं, हकीकत यही 4 जून के बाद में है। 4 जून को अगर जनता ने अपने हक में फैसला नहीं किया ना, तो 2 जून की रोटी कमाने के लाले पड़ जाएंगे देश को। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि हमने रोजगार देने के लिए जो है नई इंडस्ट्री लेकर आ रहे हैं, और 35 लाख करोड़ का तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही क्या कहते हैं निवेश लेकर आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं 2 जून की रोटी खतरा पड़ जाएगा? देखो जी, जो और योजनाएं ला रहे हैं वो तो अडानी अंबानी अपने दोनों बेटों को जिसने उसने गोद में लिया है। जनता के लिए अगर कुछ लाए हो तो बताइए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इन 6 जो हमारी मूलभूत रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, उसको अगर नरेंद्र मोदी ने 10 साल में किया हो, वो क्या कहेगा जनता के सामने? मैंने हिंदू मुसलमान लड़ाए, मैंने किसानों से लड़ाया, मैंने जवानों और किसानों को लड़ाया, यही तो कहेगा। मैंने कत्लेआम किया, 42 जवानों को कत्ल करके मैं 2019 में सत्ता में बैठा। अब मैं चाहता हूं किसान और जो जवान है वो आपस में लड़ जाएं, फिर इनकी शहादत में मैं फिर एक बार 2024 में सत्ता में आ जाऊं। ये निर्लज प्रधानमंत्री देश की जनता को क्या बताएगा? ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल मत करिए ना प्रधानमंत्री जी के लिए। अभी आपके चैनल में वो आप ज़्यादा काटते पीटते हो ना, इसीलिए निर्लज ही बोला है, नहीं तो उसके लिए मेरे मुंह पे इतनी गालियां कि आप सोच भी नहीं सकते। वो तो एक अलग चीज़ है। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक थोड़ी कि किसी भी पार्टी को आप कह दोगे वो 50 करोड़ की हीरोइन है
और वो स्वरूपनखा है, वो रेन कोट के पहन के नाती क्यों तुम नहलाने जाते थे नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह को, तो सवाल तो करेगी ना। दूसरे घमंडिया टीम है, ये प्रधानमंत्री का आचरण है, एक गली छाप साले सड़क छाप गुंडे का एक आचरण है नरेंद्र मोदी का। मैं आपके चैनल के मुद्दे मुंह पे कह रहा हूँ कि एक गुंडा सरकार में बैठ चुका है जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी है और बाकी इसकी सत्ता है। क्या लग रहा है फिर भी 2024 में जनता क्या फैसला करने का इस बार मूड बनाती हुई नज़र आ रही है आपको? परिवर्तन है डेफिनेटली। इंडिया गठबंधन अगर परिवर्तन नहीं करेगी, देश की जनता इंडिया गठबंधन को नहीं लाती है, तो फिर अपने आप को कोसने के अलावा इस देश की जनता के पास कुछ नहीं है। अभी देश का प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से इतना चिढ़ गया है कि अब उसे इंडी कहने लग गया है। तो क्या तुम इंडी एयरलाइंस नहीं, इंडी कहता है, इंडी एयरलाइंस कहता है। नहीं आप सुनिए, और तो उनके गोदी एंकर भी कहते हैं सर। इंडिया एयरलाइंस भी तो बोल सकता था, इंडी क्यों बोलता है? तो क्या भारत के प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखते हैं, क्या वहाँ लिखेगा इंडी? मतलब इतना चिढ़ गए हो तुम इंडिया नाम से कि जिस भारतवर्ष के इंडिया नाम से तुम्हारी जान पहचान होती है, दुनिया में तुम जाने जाते हो कि प्राइम मिनिस्टर। उनके नेता तो कहते हैं कि इंडिया का नाम काटकर भारत कर आप दीजिए। बोलने नहीं देते। मैंने आपका एक संशोधन किया है उसमें कि वो क्या उनके नेता तो चाहते हैं कि भारत का नाम बदलकर वो इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए। अरे व्हाट इज दैट इज इंडिया एंड इंडिया दैट इज भारत दैट इज इंडिया। तो अब आप इसमें फ़र्क कहाँ से महसूस कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं। भाजपा के नेता कर रहे हैं। भाजपा के नेता को करने दो ना, मैं आपको प्रधानमंत्री का आचरण बता रहा हूँ। वो इतना डरा हुआ है कि वो इंडी करके बात करता है। इंडिया कहने से भी डरता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों नहीं कर देता वो, है ना? दूसरे देशों में जाता है तो कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ। तो इंडी यहाँ क्यों रोकते हो, क्यों रोते हो तुम? इतना डरते हो विपक्ष से, इतना गठबंधन से तुम डर गए हो। और जो कह देता है कि मैं आपकी बार 400 पार, आप बताओ जो आदमी बिफोर अपने बारे में भविष्यवाणी कर दे, उससे ज़्यादा हताश, उससे ज़्यादा डरा हुआ प्रधानमंत्री और कौन हो सकता है? जो खुद को कहता हो मैं 400 पार हूँ, है ना? तो 400 पार क्या है ये भी सुन लीजिए। 100 का पेट्रोल 400 पार, 100 का डीजल 400 पार, 100 का तेल 400 पार, 100 का रिफाइंड 400 पार। फिर क्या होगा? 1000 का सिलेंडर 4000 पार हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? 2024 में अगर आपको ले आए तो हर चीज़ के दाम 4 गुने हो जाएंगे। ये है मोदी की गारंटी। जो पहले जुमले नाम से कही जाती थी, पहले मोदी का जुमला होता था, उसका नाम बदल गया, उसके अब हो गया मोदी की गारंटी। मगर आज भी झूठ फैलता है, आज भी विकास हो गया, जुमले से विकास बदलकर क्या कहते हैं गारंटी पा गई। जुमले का नाम बदला है। एक मिनट, हाँ वो बोलेंगे, वो भी बोल। जुमले का नाम बदलकर सिर्फ गारंटी कर दिया, यही विकास हुआ। बिल्कुल आपने सही बात कही। अब मैं आपके चैनल पर बोल तो चुका हूँ। अरे प्रिंस भाई साहब एक मिनट, आप मैं देखिए, मैं थोड़ा हिंदू होने के नाते आज मैं पूरे देश को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी न्यूज़ चैनल वाले, जो मेरे सोशल मीडिया के चैनल वाले हैं, मैं सभी चैनल्स को जो मुझको कवर करते हैं, मैं सभी सोशल चैनल को, जो यूट्यूबर्स हैं, जो भी चैनल हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं होली की। और अभी कुछ दिनों बाद रमज़ान भी आने वाले हैं। रमज़ान तो चल रहे हैं, रमजान ईद आने वाली है। तो रमज़ान की जो मुबारकें हैं, जो दिन बाकी हैं, 17-16 दिन जो बाकी हैं, उनकी मुबारकें, और सीधा जो है ईद की मुबारक मैं एडवांस में भी दे रहा हूँ। अब मैं एक गाना गाना चाहता हूँ होली का। बिल्कुल गाइए। तो होली के उस पे है, तो आइए। तो होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल कर दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गोरी तेरे रंग जैसा थोड़ा सा गुलाल चुरा लूं, तेरे गुलाबी होठों से थोड़ा सा गुलाब चुरा लूं। जरा जा दीवाने तू होली के बहाने, तू जरा जा दीवाने तू होली के बहाने, तू छेड़ना मुझे बेशरम। पूछ ले जमाने से, ऐसे ही बहाने से दिल लिए और दिल दिए जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। ये है बधाई होली की हमारी। होली में आप दिल मिलने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का आप इतना विरोध करते हैं, क्या मोदी जी से भी दिल मिलेंगे आपके?
ऐसे आदमी से तो आप देश की जनता से क्या, ऊंचे से लेकर एक रिक्शा चालक तक उसका दिल नफरत से भरा हुआ है नरेंद्र मोदी के लिए। आज वो सड़क पर है, पैसे नहीं कमा पा रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये गाना मेरा थोड़ा इनकम्प्लीट सा हो गया, कोई बात नहीं, मैसेज मेरा पूरा है। वो एक अलग चीज़ है। बाकी ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आप जो कह रहे हो दिल मिलाने से, इससे दिल नहीं मिलाना है, इसको सत्ता से भगाना है, गुजरात पहुँचाना है।